आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का फैसला, देसी गाय को दिया राजमाता का दर्जा, ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। जम्मू कश्मीर की 40 सीटों पर कल वोटिंग, आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में, अफजल गुरु का भाई भी प्रत्याशी। कुल्लू में मस्जिद विवाद में प्रदर्शन, मस्जिद तोड़ने, घरों दुकानों से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर करने पर अड़े प्रदर्शनकारी। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी। कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम ने बनाया सबसे तेज अर्धशतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहित और यशस्वी ने किया कमाल। अब खबरें विस्तार से। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी है, तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। बेंच ने कहा, जुलाई में लैब रिपोर्ट आई, वो स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री एसआईटी जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। कोर्ट ने तिरुपति मंदिर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धार्थ लूथरा से पूछा, इस बात के क्या सबूत हैं कि लड्डू बनाने में दूषित घी का इस्तेमाल किया गया था। इस पर उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस गवई ने पूछा, फिर तुरंत प्रेस में जाने की क्या जरूरत थी, आपको धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। बेंच ने करीब 1 घंटे की सुनवाई के बाद कहा कि मामले की जांच एसआईटी से ही कराएं या फिर किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से। इसके लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से हम सुझाव चाहते हैं। सभी याचिकाओं पर एक साथ 3 अक्टूबर को दोपहर 3:30 पर सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। शिंदे ने कहा है कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमें इन्हें राजमाता का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हम गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपये प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने जा रहे हैं। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती, इसलिए यह फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण में कल मंगलवार 1 अक्टूबर को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें 39,18,000 वोटर्स शामिल होंगे। तीसरे फेज की 40 सीटों में से 24 जम्मू डिवीजन और 16 कश्मीर घाटी की सीटें हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आखिरी फेज में 415 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसमें 387 पुरुष और 28 महिलाएं उम्मीदवार हैं। थर्ड फेज में 169 कैंडिडेट्स करोड़पति और 67 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। जम्मू के नगरोटा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह राणा की सबसे ज्यादा 126 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस फेज में संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु के बड़े भाई एजाज अहमद गुरु भी चुनावी मैदान में हैं। एजाज गुरु सोपोर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में डीसी द्वारा धारा 163 लागू करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मस्जिद विवाद में सोमवार को प्रदर्शन किया। देवभूमि संघर्ष समिति के आह्वान पर लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान आखड़ा बाजार में पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो पुलिस व प्रदर्शनकारियों में हल्का धक्का मुक्की भी हो गई। प्रदर्शनकारी शिमला के संजोली में बनी कथित अवैध मस्जिद को गिराने, वक्फ बोर्ड को खत्म करने, कुल्लू की जामा मस्जिद में कथित अवैध निर्माण को तोड़ने और घरों व दुकानों से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। आखड़ा बाजार में प्रदर्शनकारी कुल्लू के ढालपुर मैदान की ओर गए और डीसी के वार्ता को बाहर आने तक धरने पर डटे रहे। शाम के वक्त डीसी कुल्लू प्रदर्शनकारियों से बात करने पहुंची। इस दौरान प्रशासन ने जामा मस्जिद से जुड़े दस्तावेज प्रदर्शनकारियों को दिखाए, लेकिन प्रदर्शनकारी इसे मानने को तैयार नहीं थे। कुल्लू जिला प्रशासन पहले ही कह चुका है कि जामा मस्जिद वैध है और वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हुई है। बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के चयन निर्णायक मंडल ने मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय सिनेमा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देने का निर्णय किया है। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें बॉलीवुड का पहला डिस्को डांसर कहा जाता है, उन्होंने फिल्मी दुनिया में हीरोज के डांसिंग अंदाज को नए तरीके से पेश किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं भारत ही नहीं, रूस, चीन और जापान जैसे कई देशों में उन्हें खूब प्यार मिला।
कई फैंस उन्हें जिमी के नाम से पुकारना पसंद करते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, लिखा कि मिथुन दा की उल्लेखनीय सिनेमाई जर्नी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि दादा साहेब फाल्के चयन जूरी ने महान अभिनेता श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए पुरस्कार देने का फैसला किया है। 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 3 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। यह टेस्ट मैच में किसी भी टीम की ओर से सबसे तेज अर्धशतक है। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर यह कारनामा कर दिखाया। बारिश से प्रभावित कानपुर टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में 233 रन बनाए। अपनी पहली पारी खेलने उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 3 ओवर्स में ही 50 रन पूरे कर लिए। हालांकि अगले ही ओवर में कप्तान रोहित शर्मा 23 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले टेस्ट मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था। इंग्लैंड ने इसी साल वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में 4 ओवर 2 गेंद में अर्धशतक पूरा कर लिया था।